हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अपने इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा था सुबह का 6 बज गए थे। तो आज धुलना था बाल, तो ये बालों में लगाना है एलोवेरा। इसको काट करके और इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट तक लगभग सीधा करके, ताकि इसका पीला वाला भाग जो है ना तो निकल जाएगा। तभी इसको फिर हम शैम्पू में मिक्स करके लगाएंगे। आज दही तो नहीं थी, दही ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी सी थी तो बाल के लिए ना पूछ पाते। तो आज सिंपल एलोवेरा ही बस लगाएंगे, शैम्पू में मिक्स करके बाल धुल लेंगे। क्योंकि अगर एलोवेरा वैसे तो एलोवेरा हम लगा करके 1-1 घंटे तक रखते हैं बाल में, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हम जल्दी से ही शैम्पू में मिला करके और लगा लेंगे, धुल लेंगे। 2-3 तोड़ रहे थे कि जाने वाले हैं सीधी, तो वहाँ भी ले जाएंगे, इसलिए 3-4 तोड़ लिए थे। तो उधर एलोवेरा तोड़ के रख दिए हैं, तो उसका पीला वाला भाग तब से निकलता रहेगा। इधर 5 मिनट हम टहलेंगे, क्योंकि इस समय ना टहलना भी मेरा बंद है। एक्सरसाइज टहलना सब कुछ ही बंद है, क्योंकि ये नहीं थे, चले गए थे गोबा और अकेले थे घर में, तो फिर घर का दुकान का भी बहुत काम हो जाता था, इसलिए टहलना भी नहीं हो रहा है। और पता है, ये तो आ गए हैं वो उसके तीज के दूसरे दिन ही आ गए थे गोबा से। तो अब ये आए तो मेरी तैयारी होने लगी वहाँ जाने के लिए, बेटू के पास, क्योंकि बेटू भी 2-3 बार फ़ोन लगा चुकी थी मम्मी आ जाइए सीधी। वो भी ज़्यादा थोड़ा मिस कर रही हैं, तो अब हमको जाना है उनके पास। तो शाम को ही भिगो दिए थे मूंग की दाल, तो बनाना था सुबह में गोड़े। और पता है, ये भी गए थे गोबा, तो कि ये बना कुछ खिला दे, क्योंकि हमको भी सीधे निकलना है। तो फिर 8-10 दिन वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। 8-10 दिन से पहले तो आने वाले नहीं थे। और कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि पता है आज था गुरुवार, तो केले के पास भी हमको कथा वगैरह पढ़ने के लिए 1 घंटा टाइम लग जाती है, इसलिए फिर जल्दी से आए। पूजा करने के बाद तो तुरंत ही बनाने लगी। इधर बुआ मेरी लहसुन वगैरह सब कुछ छील करके रख दी थी, आधा कम तो बुआ ही कर दी थी, तो जल्दी जल्दी बन गया। और रेसिपी हम अगली बार बनाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे। अब पता है, इनको भी निकलना था सीधी, क्योंकि इनका कलेक्ट्रेट में कुछ ज़रूरी काम था, तो ये बोल रहे थे जल्दी आओ, तो इसलिए कुछ भी शेयर नहीं कर पाए। जल्दी जल्दी खाना बन गया और इनके लिए टिफ़िन लगा करके भेज दी थी दुकान। तो इधर खाना खाने के बाद बुआ करेंगी रेस्ट, और हमारे पास तो इतना ज़्यादा काम थे। अभी हम दुकान भी निकलना था, काम भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जब ये गोबा से आए थे ना, तो कपड़े बहुत सारे ही इनके धुलने के लिए पड़ा था। लेकिन आज था गुरुवार, तो हम हाथ से तो धुलेंगे नहीं, मशीन में ही लगा दिए थे। मशीन से इतना ज़्यादा नहीं वो होता, मशीन में लगा सकते हैं, क्योंकि निरमा वगैरह की तो ये है कि निरमा से हाथ से न धुलिए, मशीन से इतना ज़्यादा वो नहीं होता। चूड़ी पहला दी है, पहले दिया है, कांच वाली चूड़ी नहीं पहली। तो देखिए, एक मशीन फुल भर करके कपड़ा आज डाले थे, क्योंकि इनके गोबा वाला कपड़ा भी बहुत सारे हो गए थे और घर के भी कपड़े हो गए थे, मेरी साड़ियाँ वगैरह भी 2-3। ये था ना कि धुलेंगे नहीं, गुरुवार को हम जल्दी से धुलते ही नहीं है, पर ये था कि हम चले जाएंगे शुक्रवार को सुबह निकलेंगे सीधी के लिए, तो गुरुवार को पूरे कपड़े धुल देते हैं, डाल देते हैं मशीन में। ये है कि हाथ से नहीं धुल लेते, और इमरजेंसी था ना इसलिए धुलना पड़ा, क्योंकि वहाँ सीधी जाएंगे तो 8-10 दिन के बाद ही आएंगे, तो सारे कपड़े से पड़े रह जाते, तो फिर इसलिए। तो देखिए कितना तेज़ धूप खिली है, बहुत तेज़ धूप हो गई है। 10:30-11 के लगभग हो गए थे, तो इधर कपड़े 2-3 पानी में साफ़ करेंगे, इसके बाद दुकान जाएंगे। पता है, ब्लाउज रेडीमेड डाले थे ना, तो उससे बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो उसको उतार दिए और ये डाल दिए थे कॉटन की।
पता है इधर कपड़े भी धुल रहे थे, उधर टेंशन थी दुकान की क्योंकि इनको निकलना था सीधी और इनका फ़ोन भी बार बार आ रहा था कि जल्दी से दुकान पे आओ, सीधी के लिए लेट हो रहा है। लेकिन अगर ये कपड़े निकाल मशीन से निकाल के डालती नहीं तो फिर शाम को ही आती दुकान से, और इसी वक्त दुकान का भी काम तुरंत ही आ गया और कपड़े भी तो डालना ज़रूरी था क्योंकि शाम से पहले तो आते ही नहीं, तो फिर ये कपड़े सूखेंगे नहीं और टाइम भी नहीं था ना, ये था कि हमको भी निकल जाना था शुक्रवार को, तो फिर ये पड़े ही रह जाते, इसलिए सब ज़रूरी था। तो ये कमेंट आया था सावित्री चौहान का कि उन्होंने व्रत के बारे में पूछा था, हरतालिका तीज के बारे में, कि आप लोग पानी कब पीते हो, तो पानी नहीं पिया जाता इस व्रत में। 3 दिन का व्रत होता है, जिस दिन खीरा और वो दातुन वगैरह करके उस दिन से स्टार्ट होता है। तो फिर जिस दिन व्रत रहेगा तो पूरा दिन पानी नहीं पियेंगे, इसके बाद उसके पूरी रात तो जागरण होगा पूजा के बाद, फिर 3 बजे भोर में 3:30 के लगभग भोर में ही नहाना होता है, वो भी मौनी, और नहाने के बाद फिर इसके बाद फिर जब खाना वगैरह आप बनाएंगे तभी खाना वाना खा सकते हैं 3 बजे भोर, वो भी भोर में ही खाना भी खाया जाता है ताकि सुबह कौवा वगैरह ना बोले, नहीं तो फिर व्रत बीच में खंडित हो जाएगा। तो ये व्रत ना मेरी तरफ जैसे ही शादी हो जाती है तब से ही इस व्रत को करवाने लगते हैं, तो फिर ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है, कठिन भी होता है और ये पति की लंबी आयु के लिए है। माता पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए ये बहुत ही कठिन तपस्या की थी इस व्रत को, मतलब कथा में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताई गई हैं। जब हम लोग ये व्रत करते हैं फिर उस दिन जब तीज पूजने के बाद ये कथा में सारी चीज़ इसका विधि विधान बताया गया है। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे शुक्रवार को खाना वगैरह बनना सुबह से, अब तुरंत तैयारी होने लगी मेरी सीधी जाने के लिए क्योंकि हमको निकलना था बस से। तो कपड़े वगैरह भी हमको पैक करने थे, झोला भी इधर रखा है, और जो कपड़े धुले थे ना गुरुवार को तो वो वाला भी सब तय लगाना था, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। गुरुवार को हम शाम को दुकान से ही वापस आए, तैयार हो चुके हैं। दिखाना था हमको, थोड़ा बहुत ही वीकनेस महसूस हो रही है, इसमें कमजोरी फील हो रही है, तो जाएंगे डॉक्टर को भी दिखाना है और जाएंगे तो दिखाएंगे भी और बेटू से भी मिलेंगे। तो ये तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ से आ गए हैं तो इनको भी थकान है, तो हम बस से ही निकल जाएंगे और लेट हो रही है, बस हमारी आने ही वाली है, आती है बस बहुत जल्दी, फर्स्ट बस चलती है तो उससे निकल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सब कपड़े वगैरह भी पैक कर लेते हैं। रक्षाबंधन में आई होगी ना, तीज में रक्षाबंधन में नहीं आए थे, तीज पूछ के जाएगी आए मायके। तो जल्दी कपड़े वगैरह पैक किए और बस ये वाली जो बिजनेस वाली बस से हम जा रहे थे ना, तो ये पक्षीराज बस है, बहुत ही फास्ट चलती, थोड़ा लंबी टूर रहती है लेकिन 1 घंटे के अंदर ही वहाँ छोड़ देती है सीधी में। तो ये बस हमको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था, इससे ज़्यादा तो मेरे वीडियो ब्लॉग कुछ बन नहीं पाए थे। तो यहाँ पर ना बस में एक बहुत ही अच्छी अमीलिया से बैठी थी, तो वो भी गुप्ता ही हैं, तो वो बैठी थी, तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेवहाली जा रही थी, ये बेवहाली से हडोल तक बस जाती है, तो उनसे बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा ही सफ़र कट गया मेरा सीधी तक का। तो वैसे तो बस में ना बहुत ज़्यादा ही बोरिंग लगता, लेकिन इतनी अच्छी फ्रेंड्स मिल गई थी तो बहुत अच्छे सफ़र कटा, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा बीत गया, इतना अच्छे से हम लोगों की बातें होती गई। और पता है ये गायत्री मंत्र के बारे में कुछ हमसे बातें करती हैं, ये शायद गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी, तो ये हमको बुक देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बोली कि बुक नहीं है, अगली बार हम आएँगे तो आपको देंगे और आपके घर भी घूमने आएँगे। तो मेरा नंबर वगैरह सब कुछ ये ले ली थी और बहुत अच्छे से सफ़र भी कर गया। इनका हम फेस नहीं दिखाए थे, पता नहीं इनको है पसंद या नहीं सब इन चीज़ों में आने के लिए वीडियो वगैरह में, इसलिए इनका हम फेस नहीं दिखा पाए।